व्लॉग का आगाज़ यास की इस वीडियो से होता है जिसमें यास साहब ने हेयर ड्रायर लगाई हुई है। और जब मैंने देखा तो लिटरली मैं शॉक रह गई थी। और मैंने जब रीज़न पूछी तो मुझे एक्सक्यूज़ क्या दे रहा है कि मेरे पैर ठंडे हुए थे तो उनको वार्म अप कर रहा हूँ। उसके बाद इसने हेयर ड्रायर उतार के मुझे दी कि इसको संभाल दो, मतलब कुछ भी। एनीवेज यहाँ मैं बना रही थी आलू मटर गोभी और तमाम वेजिटेबल्स को मैंने ऑलरेडी कट किया हुआ था। यहाँ पर मैंने ऑयल को हीट अप किया, उसमें अनियंस डाले और ब्राउन जब हुए तो फिर मैंने जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड किया। फिर मैंने स्पाइसेस ऐड किए और अच्छी तरह इनकी बुनाई की। जब बुनाई इनकी अच्छी तरह होगी तो ये जो ग्रीन चिलीज़ मैंने कूट के रखी हुई थी वो ऐड की। मतलब मसाले पे ही आपकी रेसिपी डिपेंड होती है, तो आपको अच्छी तरह मसाला जो है वो भूनना चाहिए। और यहाँ पर सारी कटी वेजिटेबल्स को मैंने मसाले में ऐड कर दिया। अच्छे से मसाला मर्ज करूँगी और फिर कवर अप करके लो फ्लेम पे इसको थोड़ी देर पकाऊंगी। जैसे ही गल जाएंगी तो उसके बाद इनकी बुनाई करूँगी। और यहाँ पर मैं अपने बच्चों का काम चेक कर रही थी, ट्यूशन वाले बच्चों का। और आप देख ही सकते हैं गलतियाँ थोड़ी थोड़ी हैं लेकिन माशाल्लाह इंटेलिजेंट हैं और राइटिंग को छोड़ के। एनीवेज ये देखें जी, अच्छी बुनाई भी हो चुकी थी, तीनों चीज़ें गल चुकी थी। और मैंने बुनाई करने के बाद इसमें जो मसाले होते हैं वो ऐड किए और फिर उसके बाद धनिया, ग्रीन चिलीज़ एंड जिंजर सब कुछ ऐड करने के बाद यहाँ पे डिश आउट किया। और डिश आउट जो है इस तरह का दिख रहा है, मुझे तो पसंद आया था। फिर साथ ही मैंने दूध बॉयल कर लिया, चाय रखी, सबको सर्व की। एंड फाइनली यहाँ पे जो है मैं ये सर्दियों की सौगात लेकर और चाय लेकर बैठ चुकी थी बिस्तर में और यहाँ पे मैंने इंजॉय की। आज का दिन भी मेरा एज़ यूजुअल चाय के कप से ही हुआ था। और मैंने बड़ा सा कप पहले चाय का पिया, फिर उसके बाद मुझे काले चने बनाने थे जिसके लिए मैंने तमाम चीज़ें रेडी करके रखी हुई थी। और ये सारी चीज़ें मैं ऐड करूँगी कुकर में ताकि अच्छी से गल जाएँ। फिर उसके बाद इनकी अच्छी सी बुनाई करूँगी। सबसे पहले जी मैंने चने ऐड कर दिए हैं, फिर मैं यहाँ पे प्याज ऐड कर रही थी। प्याज भी मैंने ढेर सारे लिए क्योंकि ढेर सारे चने थे। फिर मैंने टमाटर कट करके ऐड किए और टमाटर के बाद मैंने इसमें गार्लिक क्लोव सीधे ही डाले, मैंने कूट चूट के वो नहीं डाले क्योंकि वैसे भी गल ही जाने थे। फिर जी साथ में जो जिंजर का पेस्ट बनाया हुआ था वो ऐड किया। इसके बाद स्पाइसेस ऐड किए और पानी ऐड करने के बाद कुकर को अच्छे से मैंने बंद किया और फिर फ्लेम के ऊपर रख दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जो सिलेंडर था वो जवाब दे गया था, यानी कि गैस ख़त्म हो चुकी थी। और ये जो काले चने हैं वो काले चने चूल्हे के ऊपर ही रह गए थे। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी चाय बिल्कुल बन चुकी थी और ये मैं अपनी चाय पी रही थी। फिर मैंने जाके बताया, थोड़ी सी मुझे डांट भी पड़ी कि दोनों सिलेंडर खाली हो चुके हैं और गैस नहीं है, तो आपको पहले बताना चाहिए था। लेकिन जो भी है, यहाँ पे जा रहे थे भरने के लिए सिलेंडर दोनों ही, और ये हमें लकड़ की आग यानी कि घर की आग पे गुजारा करना पड़ा था। और यहाँ पर जी अल्लाह भला करे मेरी चची का वो आ गई थी, उन्होंने आग जला कर दी थी और यहाँ पे वो लेवल बना रही थी इसको रब करके ना, ताकि कुकर फिक्स आ जाए क्योंकि कुकर पूरा नहीं आ रहा था। सो आफ्टर मैनी अटैम्प्ट्स फाइनली यहाँ पे कुकर पूरा आ चुका था और वो यहाँ पे लकड़ ठीक कर रही थी, आग सही कर रही थी। और मज़े की बात ये कि सडन गेस्ट का अराइवल हुआ, यानी कि विदाउट इन्फॉर्मिंग अस, उन्होंने हमें बिल्कुल नहीं बताया हुआ था। सो ये जो कुकर है ये हम लोग ने नीचे उतार लिया था, लेकिन फॉर्चुनेटली जो चने थे वो गल चुके थे और ये चाय हमने उनके लिए चढ़ा दी थी। पहले मैंने टी सर्व की उनको और फिर उसके बाद हमने कहा कि खाने का टाइम है तो हम लोग खाना खिलाए बगैर तो उन्हें जाने नहीं देंगे। सो मेरी चची का भला, उन्होंने यहाँ पे रोटियाँ बनाई एंड देन ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अयाज और उसके पापा परिंदों को यहाँ पे रोटी के टुकड़े करके डाल रहे हैं। और यहाँ पर गेस्ट जा चुके थे, ये चने और ये हलवा साथ में सैलड एंड दाल, मतलब जो चीज़ें अवेलेबल थी घर में वो हम लोगों ने उन्हें सर्व की थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उन्होंने बगैर खाने के नहीं भेजा था। यहाँ पे मेरी अम्मी जो है उनकी कॉल आई हुई थी और ये मैं यास को खाना खिला रही थी, खुद भी खाया, यास को भी खिलाया। एंड देन यहाँ पे घर का ख़त्म हुआ स्टफ़ भी आ गया था। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे थोड़ी सी डांट पड़ जाती है क्योंकि जब चीज़ बिल्कुल एंड हो जाती है तब मैं बताती हूँ ये चीज़ ख़त्म हो गई है। और मुझे यही कहा जाता है कि जब चीज़ रहती है, बचती है, तब ही बोल दिया करो कि ये चीज़ ख़त्म होने वाली है ताकि पहले से आ जाए। फिर चाय रख दी और यहाँ पे 2 ढाई 3 घंटों के बाद यहाँ पे काले चनों की मैं बुनाई कर रही थी। और बहुत देर भूनने के बाद ये मैंने अपने लिए डिश आउट किए हैं भुने हुए चने। फिर मैंने पानी ऐड किया क्योंकि मेरा यही दिल था कि शाम को मैं बॉइल्ड राइस इसके साथ कर लूँ तो मज़ा ही आ जाएगा। यहाँ पे सूरज ने अपनी शक्ल दिखाई दी थी फाइनली और मैं यहाँ पे अपनी चाय लेकर बैठी हुई थी जो कि शदीद किस्म की ठंडी हो गई थी और मेरे काम ही बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहे थे। सो अयाज़ का वो सामने घोड़ा, अयाज़ यहाँ पे नहीं था लेकिन घोड़ा उसका मेरे बिल्कुल सामने है। सो ये फाइनल लुक, ये चनों का शोरबा मतलब थिक था, देखने की तरह खाने में भी काफ़ी लजीज था। सो आज के व्लॉग के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आया। अगर आपको पसंद आए तो डू लाइक दिस वीडियो, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।